आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई अपडेट्स पर। तो दोस्तों यूट्यूब में हम आपको यहाँ पर इसलिए प्रिपरेशन करवाते हैं क्योंकि आपकी यहाँ पर पढ़ाई नहीं हुई है। तो गाइज ये वाला क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया था बार बार, तो गाइज ये वाली चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम 76 से 78 से सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज देख लीजिए, ये है इलेक्शन थर्ड सेमेस्टर मॉड्यूल 6 नंबर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिशियन है, इसमें ये जो है ना सेमेस्टर थर्ड, मतलब कि आपका आता है पहली छमाही ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है। उसमें सिंक्रोनस मोटर जनरेटर, यह सारी चीज़ें हमको यहाँ पर सीखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, इस कन्वर्टर का नाम क्या है। तो गाइज जितने भी डायग्राम के क्वेश्चंस है ना, ये कर लीजिए क्योंकि वही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज ये ध्यान में रख लीजिए आप चीज़ें, ठीक है। तो 278 का यहाँ पर सही आंसर है गाइज। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए अपने दिमाग से और दिमाग में कैप्चर करके लिखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर, इस कन्वर्टर का नाम क्या है। तो इसका है सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर, सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टकारी। तो आप लैंग्वेज में, अगर किसी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो तो गाइज यार एग्जाम देते समय आपको क्या करना होगा, आपको कोई एक लैंग्वेज चुननी होगी सबसे पहले और उसी में ही आपको यहाँ पर एग्जाम पेपर देना होगा। तो 279 का क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले, कन्वर्टर का नाम क्या है। इसका भी वही पूछा गया है, कन्वर्टर का नाम क्या है। तो इसका सही से नाम है रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। ये हो गया 280 का। हम देखेंगे यहाँ पर 280 का, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चंस पढ़ लीजिए पहले। व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों है। तो गाइज इसका सही आंसर है 280 का डी है गाइज, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर चलने के लिए इसको सिंक्रोनस मोटर में डीसी की आपूर्ति यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद 281 का हम यहाँ पर देखेंगे, जो विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। देखिए जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है। तो 281 को आप देख सकते हैं यहाँ पर डी में तुल्यकालिक कन्वर्टर, मतलब कि सिंक्रोनस कन्वर्टर यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 281 का सही आंसर यहाँ पर तुल्यकालिक कन्वर्टर, ठीक है। तो सिंक्रोनस कन्वर्टर, अगर आप जब पढ़ाई करते हो ना तब आपको पता चल पाता है कि आपके जितने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएंगे, तो आप जल्द से जल्द अपना पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज द फंक्शन इन्वर्टर, इन्वर्टर का कार्य क्या है। गाइज इन्वर्टर का कार्य क्या करता है, एसी को डीसी करता है या डीसी को एसी करता है, मुझे बता सकते हो कोई। तो 282 का काम है यहाँ पर गाइज डीसी करंट को एसी में बदलना, ये भी इसका काम है। और डीसी को ही एसी में वो बदलना काम है। फंक्शन ऑफ इन्वर्टर का क्या, एसी को डीसी में बदलना है। तो गाइस इसका मुझे आंसर चाहिए आपसे, ठीक है। तो आप, मुझे आशा है कि आप इसका आंसर सही से दोगे। 282 का आंसर यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर भी मिलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मैं छुपाऊंगा वगैरह। 282 में इन्होंने तो बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर का कार्य क्या है। तो ये कार्य क्या करता है, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए। 83 का हम यहाँ पर देख लेंगे, कौन सा विच कन्वर्टर डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड हो सकता है। तो इसमें है सही आंसर 283 में सही आंसर है ये रेक्टिफायर यूनिट, दृष्टकारी यूनिट है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। 284 में हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक को क्यों आवश्यक है। एक्साइटर की ज़रूरत क्यों है सिंक्रोनस मोटर चलाने के लिए, यह पूछा गया इन्होंने। तो 284 का सही आंसर यहाँ पर है डी, रिड्यूस द लॉसेस इन मोटर, मोटर में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 85 का हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तुल्यकालिक मोटर को रन द मोटर एट सिंक्रोनस पर 284 का गाइज यहाँ पर है डी आंसर सही है यहाँ पर, ये इसका सी है। उसके बाद 285 का हम यहाँ पर देखने वाले, 285 का यहाँ पर किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी की आवश्यकता होती है गाइज, आपसे भी कितना आसान क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 286 में देख लीजिए, व्हाई द LEDs आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर इन द रेक्टिफाइड डायोड्स, दृष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है। गाइज अगर आपकी पढ़ाई अंग्रेजी में या हिंदी में हुई है तो हिंदी में ही चॉइस कीजिए लैंग्वेज एग्जाम देने के लिए। तो 286 का सही आंसर है बी,
बहुत कम शक्ति युक्ति का वहाँ पर पावर यूज किया जाता है। 287 में हम देखेंगे व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर का मेन एप्लीकेशन क्या है इसका आप देख सकते हैं। 287 में से सही आंसर यहाँ पर डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस इसका। 288 में देखें मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, तो गाइस 288 का सही आंसर यहाँ पर मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। 289 में देख लीजिए रोटरी कन्वर्टर के भाग में एक्स का क्या कार्य है, तो गाइस देख लिख सकते हैं जो डायग्राम दी गई है उसमें रोटरी भाग में एक्स का क्या कार्य है, तो आप मुझे बता दीजिए इस जो एक्स की जो डायग्राम दी गई है इसका काम क्या है। ठीक है, तो इसका मैं आपसे एक आंसर चाहूँगा, आप मुझे यहाँ पर कमेंट में बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको कमेंट में कर दूंगा कौन सा आंसर उसका है। ठीक है, अब देखिए 290 वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग। शुरू में ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में ही तुल्यकालिक जो मोटर होती है, मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या क्यों किया जाता है यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो इसका सही आंसर है 290 का यहाँ पर डैम्पर वायरिंग में डी का है। यहाँ पर एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए उसका यूज किया जाता है। 291 का हम यहाँ पर देखेंगे सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती, तो इसका सही आंसर यहाँ पर गाइस 291 का सही आंसर यहाँ पर ये अपर्याप्त उत्तेजना इनसफिशिएंट एक्साइटेशन होने की वजह से उसी स्पीड से नहीं चलती। तो 22वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हाउ द सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के मतलब कि उसके साथ कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 292 का सही आंसर है यहाँ पर बी, रोटर उत्तेजना में बदलाव होने की वजह से वैसा होता है। तो यहाँ पर 293 देखें तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग्स का क्या कार्य है, तो देखिए 293 का सही आंसर है सिंक्रोनस मोटर शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 294 में देखिए कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है, तो गाइस यहाँ पर देखिए हाई एफिशिएंसी किस में होती है, तो यहाँ पर देखिए 294 का सही आंसर है बी, एससीआर कन्वर्टर में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। 295 में देख लीजिए यहाँ पर कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है, हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क एज ए पावर फैक्टर करेक्टर। ठीक है, करेक्टर। तो 295 का सही आंसर यहाँ पर बी गाइज, फील्ड उत्तेजना में अगर बदलाव हो जाता है तो उसमें ये चीज़ें होती है। तो गाइज इसके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये निमी क्वेश्चंस बैंक है और यही एग्जाम में क्वेश्चंस बैंक आ रहे हैं। ठीक है, किसी की बातों के ऊपर ध्यान मत रखिए। अगर आपकी प्रिपरेशन और पढ़ाई इस चीज़ से हुई है तो आप यहाँ एग्जाम में 100% पास हो जाओगे, मेरी गारंटी के साथ आपको कहना है। तो वैसे आपको वीडियोस पसंद आता है, ये वाली पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा। तो आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।